नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की बालियां आने के बाद ये 4 गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो किसान भाई, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करें कि धान की बालियां आने के बाद हमारे काफ़ी किसान भाई कुछ गलतियाँ करते हैं, जिस वजह से उनकी धान की फसल में उन्हें ठीक तरीके से पैदावार नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई, जो मैं आपको कार्य बताने वाला हूँ, जो ऐसे 4 कार्य मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप उन पर कार्य करें तो अपनी धान की बालियों की अच्छी तरीके से भराव होगा और आपकी जो बालियों का साइज होगा वो लंबा होगा, दाना चमकीला वजनदार भरेगा और आपका जो धान होगा उसका जो उत्पादन है कहीं ना कहीं कम से कम 20 से 25 से 30% आपको एक्स्ट्रा निकल करके आएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में किसान भाइयों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि धान की बालियाँ आने के बाद हमें ऐसी कौन सी 4 गलतियां हैं जो नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों को पता है, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई जो उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जिस वजह से उनकी पैदावार में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि इस समय पर, जैसे कि जो समय पीरियड चल रहा है, इस समय पर बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की बालियाँ निकल आई हैं और कहीं कहीं पर ये गबोज अवस्था में है और कहीं पर निकलने वाली हैं। तो किसान भाई, जैसे कि इस अवस्था में आपको कौन सी 4 गलतियाँ जो नहीं करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाई, जो सबसे पहली गलती जो हमारे काफ़ी किसान भाई को पता है, लेकिन वो फिर भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं और क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि धान की फसल में सही तरीके से जब बालियाँ निकल आती है उस समय पर वो सिंचाई नहीं करते हैं, धान की फसल को सूखा छोड़ देते हैं, खेत में दरारें पड़ जाती हैं। तो इससे ये होता है किसान भाई कि अगर आपकी दरारें कम होगी तो आपके धान में जो बाली होगी वो आधी खोखली रह जाएगी, क्योंकि आपको सिंचाई अवश्य करना है। और सिंचाई की बात करें किसान भाई, आपको धान की फसल में नमी बनाकर रखना है। अब इस पर भी हमारे काफ़ी किसानों के सवाल है कि हमें नमी कितने दिन तक बनाकर रखना है धान की फसल में। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अपनी धान की बालियाँ निकल आई और आपकी दाल की बालियाँ सुनहरी जब तक ना हो, जब तक आप अपने खेत में नमी बना करके रखें हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मोटी मोटी बात यह है कि जब आपकी बालियाँ निकल आई, बालियाँ सुनहरी होगी, तब तक आपको नमी बना कर रखना। दूसरा कार्य, जब आपका धान कटने से 10 से 15 दिन पहले तक आपको अपने खेत में नमी बनाकर मेंटेन रखना है। 10-15 दिन पहले आप छोड़ दें, फिर कोई सिंचाई वगैरह ना करें। आपको लगता है कि 10-15 दिन में भी पक जाएगा, तो आपको सिंचाई नहीं करना है। तो इस समय पर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो बालियाँ होंगी उसमें भराव अच्छी तरीके से होगा, उसमें जो पैदावार अच्छी तरीके से होगा, बालियाँ आपकी शानदार देखने में होंगी। और दूसरा, उसमें जो दाना भरेगा वो बहुत ही ठोस चमकीला वजनदार होगा, जिससे आपको जो पैदावार उत्पादन निकल करके कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगा। अब दूसरी गलती के बारे में हम बात करते हैं। काफ़ी हमारे किसान में इस गलती को भी बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। तो वो गलती ये है किसान भाइयों कि हमारे काफ़ी किसान में जो हमारी धान की बालियाँ निकल आती है, फ्लावरिंग स्टेज, जैसे कि आपने देखा कि धान की बालियाँ निकलने के बाद फ्लावरिंग स्टेज होती है, जहाँ पे फूल आ रहा होता है, धान में परागण की क्रिया चल रही है। तो उस समय पर हमारे काफ़ी किसान भाई काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा किसान भाई हमारे कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। उनको जरा सा भी अगर कोई भी कीटनाशक है, फंगस का अटैक दिखाई दे रहा है, तो वो टाइम नहीं देखते हैं कि कौन सा टाइम चल रहा है। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। अगर आपने इस टाइम पर अपने धान की बचाव कर लिया और आपने सही तरीके से देखभाल कर ली, तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और वहीं अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपकी पैदावार 50% कम हो जाएगी किसान भाइयों, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस समय पर आपको अपने खेत में घुसकर भी चेक नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है कि वो घुसते भी नहीं उस समय पर अपने खेत में, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज परागण की क्रिया चल रही होती है। और हमारा फूल जो खिल जाता है तो उसमें पैदावार कहीं ना कहीं कम निकल करके आती है, बाली खोखले रह जाती है। तो आपको किसान भाई ध्यान रखना है कि परागण की जब क्रिया चल रही है, यानी कि आपकी बालियाँ निकल आई हों और उसमें फ्लावरिंग स्टेज चल रही, तो आपको कोई भी कीटनाशक, कोई फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। अब किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा जो तीसरा कार्य है जो आपको करना है किसान भाई, जैसे कि आपकी बालियाँ 80% निकल आई हैं, यानी कि 20 से लेकर 30, 35, 40, 80% निकल आई हैं, तब आपको NPK का प्रयोग करना है। कौन से NPK का प्रयोग करना है किसान भाइयों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको NPK 0050 का उस समय पर स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान रखना है, फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपकी बालियाँ 20% से लेकर 80% निकल आई हों, तब उस समय पर आप यूरिया का प्रयोग कर दिए, NPK 0050। और उसके साथ में किसान भाइयों आप बोरोन ले लीजिएगा, 100 से लेकर 150 ग्राम अपने 1 एकड़ खेत में आप इसका स्प्रे कर दिए। 1 किलोग्राम यूरिया NPK 0050, उसके साथ में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम बोरोन। इससे किसान भाई ये होगा कि आपकी जो बालियों में भराव अच्छी तरीके से होगा, बाली आपकी साइज लंबा होगा। और जो NPK 0050 है, इसका जो दाने को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि NPK कार्य होता है जो फल वर्गीय फसलें होती हैं उनके फल के आकार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा कार्य करता है। दूसरा, जो हमारा दाना वर्गीय फसलें होती हैं उनके दाने में
दाने का साइज आकार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। यानी कि जो हमारा चावल होगा उसमें ठोस बैठेगा, तुम्हारा चावल ठोस होगा, तुम्हारा उत्पादन कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगा। दूसरा वही बोरोन की बात करें तो बोरोन भी हमारी एनपीके की तरह ही कार्य करता है, लेकिन आप बोरोन और एनपीके का साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसकी ताकत एकदम डबल हो जाएगी। उसी तरीके से हमारे धान की जो बाली है उसको अच्छी तरीके से डोज मिलेगी और वो बहुत अच्छी तरीके से अपना ग्रोथ कर पाएंगी बालियों की, और उसमें दाना अच्छी तरीके से बैठेगा, दूध अच्छी तरीके से बैठेगा, तो आपका चमकीला दाना होगा, वजनदार मोटा होगा, तो आपका उत्पादन भी अधिक निकल करके आएगा। ये आपका तीसरा कार्य किसान भाई। चौथा कार्य है किसान भाइयों मैं जो आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत हमारे किसान भाई इस जो चौथा कार्य है इस पर बहुत अधिक गलती कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। किसान भाई चौथा कार्य ये है कि जब आपकी बालियाँ निकल आई हों तो आपको कोई भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई गलती करते हैं, यूरिया डाल करके अपनी धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो किसान भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको लग रहा है कि आपकी धान की बालियाँ निकल रही तो उस समय पर आपको कोई भी यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना है। यूरिया का कार्य किसान भाई नाइट्रोजन की पूर्ति करना होता है। नाइट्रोजन की पूर्ति का मतलब हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता है। जब आपकी बालियाँ निकल रही तो आपको प्याल की साइज हाइट बढ़ा के आपको क्या फ़ायदा है। इससे ये होगा कि अगर आपकी प्याल की हाइट बढ़ेगी तो आपका हल्की सी भी हवा चलेगी तो आपका धान गिर जाएगा। गिरने से ये होगा कि आपकी 30 से 35% जो आपका उत्पादन है वो अपने हाथों से आप गंवा देंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि धान की बालियाँ निकलते समय यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो ये जो 4 तरीके मैंने आपको बताते हैं, 4 गलतियाँ जो हमारे काफ़ी किसान भाई को पता है लेकिन फिर भी करते हैं। तो अगर आप इन 4 गलतियों पर कार्य करते हो, जो बेसिक सी चीज़ें किसान भाई हो, अगर आप इन बेसिक सी चीज़ों पर कार्य करते हो तो आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हो। पहला कार्य किसान भाई सिंचाई, नमी आपको मेंटेन रखना है। दूसरा कार्य आपको सही तरीके से फ्लोवरिंग स्टेज में कोई भी स्प्रे का प्रयोग नहीं करना है। और तीसरा है किसान भाइयों आपको एनपीके का प्रयोग प्लस बोरोन का प्रयोग। और चौथा जो है यूरिया का प्रयोग नहीं करना है आपको बालियाँ निकलने के बाद। ये 4 कार्य मैंने आपको बताया है किसान भाई। अगर आप इन 4 कार्य पे कार्य कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि अपनी धान की फसल से कम 30 से 35% अधिक उत्पादन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान में तो शेयर करिएगा।